أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इज़्ज़त इल्मा ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे आज हमारे टॉपिक से हैं वो हिंटंगटिंग डिजीज़ है और नॉर्मल प्रेशर्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस। ये जो दो डिजीज़ हैं हम आज इसमें डिस्कस करेंगे कि हिंटंगटिंग डिजीज़ से है क्या चीज़, किस वजह से होता है। ये मोस्टली वो डिजीज़ है, ये ब्रेन से रिलेटेड है, जिसमें ब्रेन से के जो सेंट्रल ब्रेन से इसमें डिसऑर्डर आते हैं। मोस्टली ये प्रेजेंट्स होते हैं कहाँ पे, एफिलेटेड इसमें जो कि होता है हिपोकैम्पस या बेसल गैंग्लिया, इस एरिया में प्रेजेंट्स होता है। तो ये न्यूरोनल डिसऑर्डर्स है। ये मोस्टली क्या होते हैं, जीन म्यूटेशन के जीन्स प्रॉब्लम की वजह से होता है, जिसमें क्रोमोसोम 4 में जो कि क्या होता है म्यूटेशन इसमें आ जाती है, इसकी वजह से होता है। इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट कास होता है इसमें पेशेंट्स में। अगर हम सिम्टम की जिक्र करें तो इसमें पेशेंट को चलने में मसला हो जाता है, लिथॉर्स होता है, मतलब इसकी पूरे जो कि जिस्म इसमें बॉडी वॉक करने में प्रॉब्लम होते हैं इस पेशेंट्स को, और इसकी पूरे बॉडी मूवमेंट्स में होते हैं। और इसके साथ साथ इसकी मेमोरी का भी डिफेक्ट होता है, इसकी वजह से इसको कन्फ्यूजन्स होता है, बोलने में मसला हो जाते हैं, और हाथ नहीं रुकता, हाथ की मूवमेंट से कंटिन्यूस होता है, पाँव की मूवमेंट कंटिन्यूस होता है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स है, और इसके साथ साथ इसकी ये प्रॉपर वॉक नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी इसकी क्या है, इंटोक्टन डिजीज़ की सिम्टम है, और इसकी जो है काजेस और इसकी जो कि ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसको डिफरेंट मेडिकेशन दे के हम इसकी ट्रीट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि हाइड्रोसेफेलस मतलब कि इसमें जो कि ब्रेन के ब्रेन में जो कि स्पाइनो सेरेब्रल स्पाइनो फ्लूइड्स की जो कि इंक्रीज हो वेंट्रिकल्स में, तो इसकी वजह से जो कि प्रॉब्लम हो जाते हैं, मतलब फ्लूइड इंक्रीज होता है हमारे ब्रेन्स में। तो ये इसको कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। इसकी वजह से भी डिफरेंट इसकी काजेस होते हैं। इसमें भी मेंटल रिटार्डेशंस होता है, कन्फ्यूजन्स होता है, स्पीकिंग प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वॉकिंग प्रॉब्लम आ जाती है, डिफरेंट इसमें भी ये काज होता है। हम डिटेल पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज़ हो रही है इसके बारे में, ठीक है। हंटिंग टंग डिजीज, ठीक है। हाँ, वो डिजीज है जो कि डीजनरेशन ऑफ द गाबा एर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है। ये जो गाबा एर्जिक न्यूरॉन्स जो है, इसका क्या काम है, ये क्या करते हैं, ये एक्सेटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स को, जो कि न्यूरॉन की जो फायरिंग हो, इसको क्या करते हैं, ये इनहिबिशन करता है। अगर ये एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स की जो फायरिंग को, ठीक है, जो फायर्स होते हैं न्यूरॉन्स की बंडल ऑफ, तो इसकी अगर इनहिबिशन ना हो तो इसकी वजह से क्या होता है, ये डिजीज खास होता है इसमें डिफेक्ट आने की वजह से, जो कि एक्यूडेट न्यूक्लियस ऑफ बेसल गैंग्लिया में जो कि क्या होता है, प्रेजेंस होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स इन द क्यूडेट न्यूक्लियस ऑफ द बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस बेसल गैंग्लिया में ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो गाबा रिसेप्टर्स जो है, ये क्या करते हैं, इसको इनहिबिशन करते हैं। अगर इसमें क्रोमोसोमल जीन की वजह से कोई इफेक्ट आ जाए तो ये अपनी काम नहीं कर पाते, इसकी इनहिबिशन ना हो तो इसकी वजह से ये डिजीज कास होता है, ठीक है। जिसमें मोस्टली ऐसे ऑटोसोमल होता है, जो कि डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, ये क्रोमोसोमल 4 की जो कि वहाँ पे डिसऑर्डर आने की वजह से ये कास होता है, ठीक है। जो कि अगर करेक्टराइज की बात करें, जो कि एक्सपेंडेड होता है किसमें, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीटेड, जिसमें कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, कास होता है इसमें। इसकी वजह से ये क्या होता है, हिंटंगटन डिजीज होता है। तो हमें इसकी सर्जरी करना पड़ेगा, इसकी ट्रीटमेंट करके हम इसकी क्या डिजीज, हिंटंगटन डिजीज की इसकी क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्या होता है, डैमेज और इसकी कॉज इफेक्ट आ जाते हैं, ठीक। कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात फर्दर एक्सपेंशन की, अगर रिपीटेड इसकी वो करें तो स्पर्मेटोजीनेसिस होता है, इमेच्योर स्पर्म होता है, जिसकी वजह से लीड टू एंटी पेशेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ उस पेशेंट्स में क्या होता है, प्रेजेंट्स विद द कोर या डेट कैन बी प्रोग्रेस डेमेंशिया, ठीक है। अब डिमेंशिया ये मतलब कोई मतलब डिजीज तो नहीं, इसमें क्या होता है, इम्पेयर्स, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ होता है, परफॉर्मिंग इरेगुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं बॉडी के अंदर। अब देखो क्यों होता है, क्योंकि जब हमारी न्यूरॉन्स की फायरिंग हो रहा होता तो इसमें जो इनहिबिशन करने वाले रिसेप्टर्स है, अब ये काम नहीं करेंगे तो जाहिर बात है, जब भी न्यूरॉन्स की फायरिंग हो तो इसकी वजह से बॉडी के क्या होता है, सीजर लाइक होता है, मोमेंट्स होता है, मतलब इसकी मोमेंट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट आ जाते हैं सर से लेके पाँव तक, ठीक है। अब ये मोस्टली किन पेशेंट में होता है, ये मोस्टली हिंटंगटन डिजीज ये मोस्टली ओल्ड पेशेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है।
जो कि एवरेज एज इसमें जो प्रेजेंटेशन जो कि होता है ये 40 ईयर्स, ठीक है, या 40 ईयर्स से वो पेशेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो मोस्टली पेशेंट जो कि बेचारे पेशेंट्स की उसकी कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, उसके अनकॉन्शियसली इरेगुलर एक्टिविटीज उससे हो जाते हैं, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्टीज होते हैं मोमेंट्स में, इसकी कंट्रोल में नहीं होता, वो बैठना चाहते बैठ नहीं सकते, उठना चाहते उठ नहीं सकते, वॉक करना चाहते वॉक नहीं कर सकते, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसकी वजह से ये कॉमन काज इसकी क्या होता है, ये डेथ होता है, ठीक है, सुसाइड डेथ होता है इसमें, ठीक है। सेकंड जो है डिजीज है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। ये नॉर्मल प्रेशर जब इंक्रीज हो जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो हमारे ब्रेन में इसको कहते हैं हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। ये इंक्रीज होता है सीएसएफ, जो कि इसमें रिजल्ट में क्या होता है, डायलेटेड होता है, हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, फोर वेंट्रिकल ब्रेन के अंदर, इसमें क्या होता है, वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से केन काज डेमेंशिया होता है, फिर वही एडल्ट में ये मोस्टली होता है, ये यूजुअली एडियोपैथिक होता है, ठीक है। इसमें प्रेजेंस होता है उस पेशेंट्स में जो कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, ठीक है, गेट्स में इन इंस्टेबिलिटी एंड जो कि क्या होता है, डिग्रीज होता है वेट वो एंड वो वॉकिंग। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जब इसकी क्या होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो, तो ये क्या बनते हैं, हमारे सेरेब्रल लेवल पे वेंट्रिकल्स में ये क्या होता है, वेट होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे जमना स्टार्ट होता है, तो इसको कहते हैं मतलब हाइड्रोसेफेलस को, ये इस टर्म है, ठीक है। इसके साथ इसमें क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें है तो इसकी डायग्नोसिस हम किस तरह कर सकते हैं, तो इसकी डायग्नोसिस और इसकी ट्रीटमेंट हम इसकी लंबर पंक्चर के थ्रू इम्प्रूव करके इसकी जो कि सिम्टम होता है मोस्टली हम इसकी डायग्नोस्टिकेशन के थ्रू हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो कि मोस्टली ट्रीटमेंट इन द वेंट्रो प्रीटोनियल शंटिंग, ठीक है, जो कि वेंट्रो प्रीटोनियल शंटिंग के थ्रू हम इसकी क्या करते हैं, इसके ट्यूब लगा के, ठीक है, लंबर पंक्चर के थ्रू हम इसकी जो फ्लूइड है ब्रेन से, ठीक है, वो निकाल लेते हैं, निकाल के हम इसकी क्या करते हैं, या शंट के थ्रू हम इसकी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ये थे इंटरनेट डिजीज और सो नॉर्मल प्रेशर्स हाइड्रोसेफेलस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।